अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, माहिरीन हमारे साथ आज मौजूद हैं। क्या कहते हैं इस पर, क्या राय है, क्या ये मामला सुधार की तरफ जाएगा या और मुश्किलात आएंगी। स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार, डॉलर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर पाकिस्तानी रुपया 200 और $1। 23 साल के दौरान अमरीकी डॉलर 148 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जिसको गुज़िश्ता गवर्नमेंट कहते हैं हम, उस गवर्नमेंट ने तमाम तर जो पिछले साल गुजरे हैं उसमें गवर्नमेंट्स में कर्ज लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत ज़्यादा कर्ज लिए हैं, 53,000 बिलियन से ज़ायद का कर्ज लिया गया है। एक बार फिर बिजली महंगी होने जा रही है, बुरी खबर है। 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी गई है। तरक्की की शरह रवा माली साल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5.97% के करीब मुतवक्के, यानी ऑलमोस्ट 6% के करीब GDP की शरह। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 62 करोड़ डॉलर रहा, ये स्टेट बैंक खुद बता रहा है। गंदम की किल्लत और कराची में आटा इस वक्त 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। और ये आपको बता दूं कि इस वक्त तमाम तर सूरत हाल मईशत के हवाले से कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। पिछली हुकूमत पे डाल देना आसान होता है, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आजकल कह भी रहे हैं, और इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे। पिछली हुकूमत पे डाल देने से मामलात हल नहीं होते। मामलात हल करने के लिए जामे प्लान मुरतब करने पड़ते हैं या फिर उनके साथ हुकूमत संभालनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आज इसी पर बात करेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी, क्या डॉलर काबू हो पाएगा। इम्पोर्ट्स लग्जरी आइटम पर पाबंदियाँ लग गई हैं, जिन पर लगी हैं वो भी आपको बताऊँगा, और इसके साथ साथ उनका फ़ायदा क्या पहुंचेगा मईशत को, इस पर भी बात करते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मौशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। हारून अस्करी साहब साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक्तिसादियात हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हारून अस्करी साहब, सर आपसे ही शुरू करूँगा। हारून साहब, सर दबाव का शिकार है स्टॉक मार्केट अचानक से, जबकि लग कुछ यूँ रहा था कि हालात की तब्दीली शायद मईशत की भी तब्दीली साबित हो, पर बहुत ज़्यादा मामलात खसारों की तरफ जाना शुरू हो गए। ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह पर कायम है, डॉलर ने सबसे ज़्यादा मसला खड़ा किया है और 200 रुपये की हद भी उबूर कर गया डॉलर। बिल्कुल, जो आपने सारी बातें बताई हैं दे आर ऑल परफेक्टली करेक्ट सारे अखबारात में, और यही चीज़ें आ रही हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में जाहिर बात है कि इतना कंफ्यूजन है मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो इस सूरत हाल में कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो किसी भी तरीके से संभलने का नाम नहीं ले रही है। और पिछले खैर 3-4 दिन से मार्केट इज लाइक ऑन 43,000 लेवल के आसपास ही है, और ये वो लेवल है कि जहां पर कई दफा मार्केट ने सपोर्ट ली है इस लेवल के ऊपर। और अब सुनने में ये आ रहा है कि या तो ये कि मौजूदा हुकूमत कोई मुश्किल फैसले करेगी, या ये कि ऐसा होगा कि इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में कंफ्यूजन शायद थोड़ी सी कम हो और चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो जैसे क्लैरिटी आएगी, चूंकि कीमतें इतनी कम है, हमारी मार्केट जो एवरेज PE 3 और 4 के लगभग चल रहा है, और प्राइस अर्निंग इससे कम कभी हुई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस रेट के ऊपर लोगों का शायद ये ध्यान बन जाए कि आइंदा आने वाले हालात जो हैं वो अगर थोड़े से भी बेहतर होंगे तो मार्केट बेहतर हो सकती है। नईम सिद्दीकी साहब, इक्तिसादी अशारिये, मौशी अशारिये, इस वक्त तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है जिस पर हम बात कर सकें, लेकिन चैलेंजेस सारे दरपेश जो इस वक्त हैं वो इस हुकूमत को लेने से पहले जो इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट है उसको पता थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सारी तरफ से खसारे निकल आए? देखिए सर, बेसिकली आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि हमारी जो सालाना तरक्की है वो 5.97 मुतवक्का है। जी, ऑलमोस्ट 6 कह रहे हैं। अच्छा, ये 6% इज़ ए वेरी हेल्दी फिगर, बिल्कुल सही, वेरी हेल्दी फिगर। बट अगर यही है तो इसका मतलब है कि प्रीवियस गवर्नमेंट वाज डूइंग समथिंग बेटर,
इसलिए कि पेंडेमिक के बाद और कोविड के जो ये दो साल गुजरे हैं उसमें पूरी दुनिया की मशतें बुरी तरह तबाह हुई हैं। और आज आप देखें कि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अभी टेस्ला का शेयर 7% ड्रॉप हुआ है, उससे पहले अमेज़ॉन के शेयर जो है ना वो 20% ड्रॉप हो चुके हैं। तो सारी दुनिया इस वक्त जो है ना एक महंगाई और एक कसाद बाज़ारी का शिकार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की इस इकॉनमी को देखते हैं तो इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप जैसी मर्जी गवर्नमेंट ले आएँ वो चला ही नहीं सकती, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज के दिन अगर सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मुश्किल फैसले क्या हैं? मुश्किल फैसले वो हैं जो आपकी इकॉनमी को बेटर करेंगे ना। इस वक्त पॉलिटिकल फैसले तो लेने की बात नहीं हो रही, इस वक्त मुश्किल फैसले, आपका बजट आने वाला है और ये हुकूमत बजट पेश करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, मैं समझता हूँ। और अगर आप देखें कि हमारा, अब हम हर दफ़ा बात करते हैं, आपने कहा कि 148% डॉलर बढ़ गया दुनिया, और इस तरह हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 34 बिलियन के करीब है। और हमारा देखना ये है कि हमारी टोटल हमारी ज़रूरत क्या है। हमें 105 बिलियन डॉलर साल का चाहिए। अब जो हमारे माहिर माशियात हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, हमारे थिंक टैंक हैं, हमारी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ उनको सबसे पहले बेसिकली जिस चीज़ के बारे में सोचना है वो ये सोचना है कि इस मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर करें। अभी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं तो 5.5 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं इस साल पिछली गवर्नमेंट में। और जैसे आपने कहा 6% है तो 6% तो वन ऑफ द एवर हाईएस्ट ग्रोथ है अगर आप देखा जाए तो। अब इस वक्त जो इकॉनमी की हम बात करते हैं तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें ना, आप पॉलिसीज़ बनाएं। पर आपको 105 अरब डॉलर आपके पास होना चाहिए। आपने देखा कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो तरसीलात ज़र है, वो 31 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है इस साल, विच इज़ द एवर हाईएस्ट। उसके अलावा भी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले जो तकरीबन 10 महीने में 27 बिलियन डॉलर के करीब है, वो भी एवर हाईएस्ट है। लेकिन सर उसके मुकाबले में जो इंपोर्ट है वो भी 59 बिलियन डॉलर, वो पहले भी थी। नहीं, आपकी इंपोर्ट तो 85 बिलियन डॉलर के करीब होगी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि आपको 105 बिलियन डॉलर तो चाहिए आपको ट्रेड डेफिसिट अपना कंट्रोल करने के लिए। अब लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है और लोकल जो इकोनॉमी है, देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड लोकल इकोनॉमी, जब तक आपकी लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगी आप अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किसी तरह पूरा नहीं कर सकते। इस पर थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। मैं ज़रा राना साहब से, चूंकि आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो राना साहब से ज़रा डॉलर के हवाले से भी बात करूँगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप को रोकने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, क्या ये इकदाम कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि डॉलर की बात कर रहा था, राना साहब से मैंने ये बात पूछनी लाजमी थी। राना साहब ये बताएं सर कि जब हुकूमत में नहीं थे शहबाज शरीफ या फिर ये गवर्नमेंट और इसके एलाए, तो 170 पे जाता डॉलर बहुत खलता था, बहुत बुरा लगता था। पहली बार तारीख में डॉलर 200 रुपये क्रॉस कर गया है। सही बताइएगा सर कि इसके असरात किन किन शोबों पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगे, और मेरे और आपके जैसे आम आदमी पर जब खरीदारी करेगा तो कितने असरात पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी ये जानना और सुनना चाहता है। देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत आखिरी दिनों में, राना साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? तो उस वक्त मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, कहिएगा। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये पीटीआई हुकूमत के आखिरी दिन थे तो डॉलर 186 पे जा चुका था। और इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि आपका जो इंपोर्ट का कवर है वो शायद 5 हफ्तों का आपके पास अब रह गया है। तो आप एक सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर मौजूद हैं जहां आपको डॉलर्स की सख्त जरूरत है। और आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने आईएमएफ के पास जाना है
और जो टर्म्स वो कहेंगे, जो मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि आप अपनी फिस्कल टाइटनिंग करें, सब्सिडीज को खत्म करें, आप सर्कुलर डेट को कंट्रोल करें, और आप अपने ये जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप उनके इक़दामात इंप्लीमेंट करेंगे तो तब भी महंगाई आती है, और बड़ी तूफानी महंगाई आती है, क्योंकि पेट्रोल की हाजिर कीमत और जो आप ले रहे हैं उसमें 50 से 80 रुपए का फर्क आ चुका है। तो अब ये मुश्किल फैसले करने के लिए जो हुकूमत है उसको अव्वल तो करने चाहिए हैं। और इशू ये है कि क्योंकि 15 माह का मैंडेट है, तो 15 माह के मैंडेट से शायद वो जो है ये एक वजह बनी हुई है। और दूसरी वजह ये है कि कोalition हुकूमत है, और कोalition के अंदर फिर इस हुकूमत को 15 माह का टेन्योर पूरा देना, ये भी मुमकिन है कि दरमियान में ही कोई आगे पीछे कोalition पार्टनर हो जाए, तो मुश्किल फैसलों के दरमियान में हुकूमत चले जाए, तो ये रुकावट बनी हुई है शायद हुकूमत को जो है वो मुश्किल फैसले करने के लिए। और दूसरा जो है तो इसका इम्पैक्ट क्या है आपने पूछा। देखिए, डॉलर महंगा होगा तो हर वो चीज जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और अगर IMF के पास आप नहीं जाते तो डॉलर बहुत ऊपर भी जा सकता है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। आप अगर ज्यादा डिले करते हैं डॉलर्स की अरेंजमेंट को, तो फिर खुदा ना खास्ता और सीरियस मामला बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं जितने मुश्किल हालात इस वक्त हैं शायद मैंने ना देखे हो। मैं यानी कि अगर इसको मैं देखूं इकोनॉमिकली, जो आपके फिस्कल डेफिसिट हैं 8-9% आपका जो GDP का फिस्कल डेफिसिट पे आप बैठे हुए हैं, फिर आप जो है क्या कहते हैं इधर आपका कोई 40 अरब का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, 18-19 अरब पे फिर से आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे जा रहे हैं। लेकिन असल जो चीज है कि आपके खजाने में तकरीबन कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो ये अब सोल्यूशन एक ही है, मैंने आपको वो बता दी। हारून अस्करी साहब, आवाज आ रही है सर मेरी? हारून साहब, अच्छा चलें, हारून साहब से ज़रा राब्ता होता है जब तक। नईम साहब, एक चीज़ जिसका मैं बहुत अरसे से जिक्र कर भी रहा हूँ प्रोग्राम्स में, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, राना साहब को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान की अपनी किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ी होती है, रोज़गार जुड़ जाता है, कीमत सबसे पहले जुड़ जाती है। जी जी हाँ जी राना साहब, मैंने कहा अभी जो है ना, अभी लॉन्ग टर्म का तो इशू ही नहीं है, अभी तो शॉर्ट टर्म क्राइसिस इतना बड़ा है कि आपने इस आग को बुझाना है। अच्छा राना साहब, तो जो राना साहब बैन किए, राना साहब एक जो छोटी सी चीज, मैं ये जो लॉन्ग टर्म क्राइसिस मैं जो बात करने जा रहा था वो ये नहीं थी कि हम इंडस्ट्री को कैसे फौरन बूस्ट कर दें, वो ये थी कि काश हमने इस तरफ तवज्जो दी होती पिछले सालों में, तो आज हम किसी और नहज पे खड़े होते। अब हमें किस नहज पर खड़ा होने, जिस नहज पे अब हैं, इसके बाद खड़ा होने के बाद कोई ऐसे हल नज़र आते हैं जो कर लें तो हम बेहतरी हो सके। अभी आगे जाकर हम पर एक और तलवार लटकेगी और जाहिर है कि वो तलवार होगी आपके पास दोबारा से FATF वाली। ये पिछले 30 साल का अगर हम देखे जाए ना, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इकोनॉमिक डेफिशिएंसीज का। और ये जो फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, IPP, सर्कुलर डेट्स और ये सारी चीज़ों की बातें हम शुरू से करते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आज से नहीं करते आ रहे। कर्जा 6,000 था तो 14,000 हो गया, 14,000 से 30,000 हो गया, 30,000 से आज आप 52,000 अरब रुपये की बात करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लोन्स भी आप देखें $105 बिलियन पे चले गए हैं। अभी जैसे राना साहब ने भी कहा ना कि अब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या ड्रेसिंग, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या सर्जरी। अब ये कौन करेगा? बेसिकली तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, वो तो जितने भी लोग हैं, मैं कहूँ लास्ट टाइम से हम ये देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट दूसरे पे, दूसरी गवर्नमेंट पहले। देखें ना, अब ये शहबाज शरीफ साहब की ये जो अभी हुकूमत आई है, ये कोलिशन जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि इकोनॉमिक मसाइल क्या हैं। इन्होंने समझ में आने से पहले तजुर्बाकार लोग नहीं है। नहीं सर, जैसे इमरान खान साहब जब आए थे ना,
उन्होंने पहले जो शेडो काबीना भी नहीं बनाई और उन्होंने भी जो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, जब वो आने के बाद उनको समझ आई कि ये माशी बुरान हमारे सियासी बुरान से बहुत बड़ा है और श्रीलंका के कोलैप्स की वजह वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। आज वो 357 रुपये के डॉलर की बात करें। हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो इस बात को तो सोचते नहीं ना कि हमने वो काम भी करना है जो हम पे भी लागू हो। भाई अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, हमारे पाकिस्तान में जितने सैलरीड पर्सन हैं वो सब टैक्स देते हैं, इसलिए कि उनकी तनख्वाह से टैक्स कट जाता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जो लोग टैक्स देने के अहल हैं वो टैक्स नहीं देते, वो अपने रास्ते पे जाते हैं। 6100 बिलियन के आप रेवेन्यू की बात करें, मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क से 1,20,000 बिलियन रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। आप टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक तो करें। लोग जो लोग आपकी जो गवर्नमेंट है ना वो डरती है और वो कहती है कि हम अपने भी इम्प्लीमेंट ना करें। जी 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 राणा साहब कहिएगा, हारून साहब से फिर मैंने पूछना है। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं। आप किसी महकमे को उठा लें, किसी महकमे को, आप वासा को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप तालीम को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप हेल्थ को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप इरिगेशन को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। इधर ये इतना गरीब मुल्क है, इधर टैक्स कलेक्शन जो है वो आपकी 8, 11 और 11% है। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट इसको गरीब कर दिया। राणा साहब एक छोटा सा ब्रेक पर जाऊंगा, उससे पहले मैं हारून साहब से ये, हारून साहब सर डॉलर का कोई तोड़ आपको दिखाई देता है, कुछ हो जाएगा, या आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो डॉलर को रोक सके? नहीं, देखिए, जब तक कि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं होंगे, आईएमएफ के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा, जब तक तो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आते हैं। और जो ट्रेंड इस वक्त डेवलप हो गया है, एवरी डे अबाउट 1% डिक्लाइन, ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है और बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लिहाजा इसको एड्रेस करना, यानी कि सबसे पहला काम है आईएमएफ के साथ बात करना, और उसके बाद जो है पहली शर्त उनकी यही है कि आपकी ये सब्सिडीज जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये इसको खत्म किया जाए। अच्छा हारून साहब, माजरत के साथ आप जरा साथ ही रहें, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हारून साहब की बात भी कंप्लीट करते हैं और फिर सब्सिडीज पे भी बात करते हैं। कितना और बोझ इस वक्त इकोनॉमी उठा सकती है इन सब्सिडीज का, और अगर सब्सिडीज ना दी जाएं तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या है, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हारून अस्करी साहब बात कर रहे थे डॉलर के हवाले से और इस वक्त की सूरत हाल पर। हारून साहब आप कुछ फरमा रहे थे, कहिएगा सर। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की मईशत में जो डॉलर की चढ़ान है और रुपए की गिरावट है, ये हमारे लिए किसी तरह वायबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक कि हम आईएमएफ के साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे, इसमें इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये मैं कह रहा। हारून साहब बुनियादी बात ये है। एक चीज और फिर ये कि लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है वो एक अलग बात है कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट लग्जरी आइटम्स को खत्म किया जाए, पाकिस्तान की जो ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उनको काबू किया जाए बेहतर ज़राअत करके, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। लेकिन ये चूंकि अभी तक नहीं हुए, लिहाजा इनकी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर बातचीत की जाए और इसको जल्द से जल्द बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अच्छा हारून साहब ये बताइएगा, आप भी समझते हैं कि इस वक्त तो चलें ये गवर्नमेंट है और जिस तरह ये गवर्नमेंट आई, पिछली गवर्नमेंट भी इसमें कसूरवार है? बिल्कुल, पिछली गवर्नमेंट भी इसकी उतनी कसूरवार है जितनी उससे पिछली गवर्नमेंट कसूरवार थी। पाकिस्तान में अगर आप देखें, ज़रूरी पैदावार पिछले कोई 15 सालों में तकरीबन स्टैटिक है, और हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.25 2.35, उसके हिसाब से तो हमारी यानी बढ़ना चाहिए। और फिर ये जब से रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, वीट की प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं, पाम ऑयल की प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं, सनफ्लावर ऑयल की
प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं, घी महंगा हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इन्फ्लेशन हमें आ रही है। और अगर हम अपनी ज़राअत को बेहतर नहीं करेंगे और चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है सर। राणा साहब ये बताइएगा, एक तो वाटर क्राइसिस सर उठा रहा है, वाटर मैनेजमेंट कोई बहुत जी, वाटर क्राइसिस अलग बात है ये। जी अच्छा, राणा साहब वाटर क्राइसिस बड़ी तेजी से सर उठा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। इस वक्त जो हालिया सिचुएशन है, आप समझते हैं कि सऊदी अरब से जो मुलाकात हुई, गए वज़ीर आज़म भी होकर आए फुल फ्लैश काबीना के साथ, और चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें ये टेम्परेरी मसाइल का हल हैं? आपको लगता है यहाँ पर टेम्परेरी मसाइल का हल अब कुछ और है? देखिए बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपको जो आपका जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खत्म हो जाता है। और ये जो सऊदीया गए या यूएई गए या चाइना से कोई अगर आपको सपोर्ट की उम्मीद है तो वो सिर्फ इस चीज से लिंक्ड है कि आपको दिखाना होगा इन सब ममालिक को या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं कि आप एक सीरियस गवर्नमेंट हैं और आप चाहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो लेके आएंगे। आप ये जो सब्सिडीज जो कि आप फाइनेंस कर रहे हैं कर्जों से, उनको आप बंद करेंगे और आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर आएंगे। आपका जो पावर सेक्टर है वो लगातार जो है वो लॉसेस नहीं करेगा, आप उन लॉसेस को कंट्रोल करेंगे। और जब उनको ये चीज पता चल जाएगी कि आप एक आईएमएफ के प्रोग्राम में आ गए हैं जो ये चीजों को इंश्योर करेगा, तो सब ममालिक आपके लिए जो है दरवाजे खोल देंगे। अच्छा राणा साहब ये बताएं, राणा साहब आपका जो सर अगर सब्सिडीज खत्म कर दें, जिन सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, सब्सिडीज खत्म कर दें, ये कोई बड़ा कंक्रीट स्टेप होगा? इसका कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे? देखिए, आज श्रीलंका को अगर हम स्टडी करें तो श्रीलंका जो है वो उसमें फिस्कल डिसिप्लिन नहीं था, और जो उनकी लास्ट गवर्नमेंट थी वो इस बुनियाद पे आई कि हम अवाम को टैक्स रिलीफ देंगे, और उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया। और जब टैक्स रिलीफ दिया तो ये हुआ कि उनका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया, उन्होंने और कर्जे लिए उस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, जिससे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, तो वो एक डेट ट्रैप में आ गए। इसी तरह जब कोरोना आया और वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर जो था, उनकी रिलायंस थी, वहां से छोटा सा उनको झटका मिला तो पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गई और बैंकरप्सी की तरफ चलेगी। देखें, आप कब तक खसारों को चलाते रहेंगे और फाइनेंस करते रहेंगे? आपने खसारों को कंट्रोल करना है। तो ये बिल्कुल हल है कि आप सब्सिडीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करें, और आप रेल जो मार्केट की रियलिटी है उसको अवाम के लिए वो मुश्किल जरूर होगी। चले, मैं चाहूंगा बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी है, नईम साहब एक चीज जिसका जिक्र राणा साहब भी कर रहे हैं, हारून साहब ने भी किया, कर्जे हो गए 53,000 बिलियन से भी ज्यादा। क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे? जल्दी से कर्जे तो बढ़ते जाएंगे। अभी देखिए मार्कअप रेट जो है वो 13.25 है, ये 1% शायद इस दफ़ा अगली पॉलिसी में बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि मार्कअप रेट को इसलिए बढ़ाया जाता है कि ताकि इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जाए। तो जब हम इंपोर्ट को कंट्रोल करना है, क्योंकि जिन चीज़ों पे इन्होंने लगाई है ये तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत माइनर किस्म के आइटम है, से अबाउट 1% भी नहीं बनता हमारी टोटल इंपोर्ट का, जिसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है। आप जनरली ये है कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट एन ऑस्टेरिटी मेजर स्कीम राइट फ्रॉम द टॉप। आप गरीब आदमी के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट में उसके ऊपर डाल रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी 4 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आप जब अपना टोटल डेट जो है वो 22 करोड़ वहाँ पे तकसीम कर देंगे तो ये कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा अनलेस यू गो फॉर द अर्निंग। ठीक है नईम साहब, इंशाल्लाह अर्निंग सर बड़ा इस पे इंशाल्लाह मैं अगला प्रोग्राम करता हूँ, कैसे कंट्री अर्न कैसे करती है, कंट्री बचत कैसे करती है, इस पे भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। हारून अस्करी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।